नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में प्रतिस्थापन। देखिए प्रश्नावली 2.6 लिखी हुई है, इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता हूं, मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो कि सारी बुक्स का निचोड़ है और एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अकॉर्डिंग दिस तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में प्रतिस्थापन क्या है? होता क्या है कि हमें कुछ प्रूफ करने दिया होता है, उस प्रूफ करने में एलएचएस होता है, आरएचएस होता है, हमें एक्स की वैल्यू रखनी होती है। तो कई बार अगर सरल करने दिया हुआ है फंक्शन तो फिर तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर प्रूफ करने दिया है तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। क्यों, कैसे? देखो समझो, इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है तो हम आप लिख सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान लो, चूंकि ये सिंपल इसलिए हम इसको थीटा मानेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माने थीटा, तो एक्स अपॉन ए माने हो गया आपका साइन थीटा, तो एक्स बराबर आपका यहां से आ गया ए साइन थीटा। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि एक्स की वैल्यू रखनी क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया। इसके बाद आपको एलएचएस ले लेना है जो कि है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हम ये एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां से हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा हुआ है। इसके बाद हम ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका आ जाएगा टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा स्वयं समंजक गुण से दोनों हट जाएंगे और केवल थीटा बचेगा। तो जो आपका एलएचएस है वो थीटा आ गया, और थीटा तो हमने आरएचएस को ही माना था, तो बस थीटा की वैल्यू एक ही जो अपन ने मानी थी वो वाली रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इस तरीके से एलएचएस इज इक्वल टू आपका आरएचएस आ जाएगा और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हर वो क्वेश्चन जैसे प्रूफ करना है उसमें ये टेक्निक आती है काम में। आगे देखते हैं कुछ और सवाल ताकि ज्यादा क्लियरिटी आए। अगले प्रश्न में कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्रूफ करना है। तो जैसा मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, दोनों में से जो भी आपको सिंपल लग रहा है उसको थीटा वैल्यू मान लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए जो कि हमारी राइट हैंड साइड में था उसको हमने थीटा मान लिया, तो एक्स अपॉन ए माने आपका आ गया कॉस थीटा, कॉस इनवर्स का ट्रांसफर होगा कॉस थीटा हो गया। यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा। इसके बाद बच्चों हम ले लेंगे आपका एलएचएस जैसा हमने पिछले प्रश्न में लिया था, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है ए कॉस थीटा, यहां पे हो गया आपका ए स्क्वायर और x की वैल्यू a cos थीटा है तो x स्क्वायर है तो यहां पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एज यूजुअल बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां ऊपर तो a cos थीटा है ही, अब a स्क्वायर का अंडर रूट a, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट अगली स्टेप में निकाल देंगे। वैसे आप चाहें तो ये अंडर रूट निकालने वाली स्टेप कट कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम 12th क्लास में हैं। अब यहाँ पे आपका जो एलएचएस है कॉट इनवर्स है, ऊपर आपका ए कॉस थीटा है और नीचे आपका ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन आ जाएगा, तो आपका बचा ए साइन थीटा। ए से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट इनवर्स और कॉट स्वयं समंजक गुण से अलग हो जाएंगे, आपका बचेगा थीटा। थीटा जिसकी वैल्यू आपने शुरू से ही क्या लेके चली है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए जो कि हमारा आरएचएस होता है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहां पे एलएचएस इज इक्वल टू आपका आरएचएस हो गया और हेंस आपका प्रूव्ड हो गया।
अगले प्रश्न में tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माने हमें cosec इनवर्स x अपॉन ए प्रूव करना है। तो वही हम जो RHS में लिखा हुआ है सिंपल उसको हम थीटा मान लेंगे। cosec इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू आपका थीटा हो जाएगा। x अपॉन ए माने आपका cosec थीटा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका a cosec थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे LHS ले लेंगे जो कि है tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ऊपर x है नहीं तो वैल्यू ऊपर तो रखना नहीं है, नीचे आपका है एक्स स्क्वायर तो उसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा, बाहर निकाल दिया मैंने। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ए से कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आपका कॉट थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। बच्चों 1 अपॉन कॉट थीटा होता है आपका tan थीटा। tan इनवर्स और tan अलग हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा थीटा। थीटा जिसकी वैल्यू है आपकी cosec इनवर्स x अपॉन ए। तो आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाएगा और हेंस आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न प्रूव करना है cot इनवर्स a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू sec इनवर्स x अपॉन ए। तो हम निश्चित ही जो हमारा RHS है सिंपल फॉर्म में है sec इनवर्स x अपॉन ए, उसको हम थीटा मान लेंगे। तो यहां से x अपॉन ए इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा, sec का ट्रांसफर हो गया है। x इज इक्वल टू आपका a sec थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम ले लेंगे LHS जो कि है cot इनवर्स a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे, a की वैल्यू नहीं है, a केवल x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे है a इंटू सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर की हो जाएगी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा जिसको अगले स्टेप में मैं अंडर रूट के बाहर करने वाला हूं। चलिए तो ये ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ गया तो ए हो गया। अब अंडर रूट के अंदर जो बचा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका आ गया cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा आपका tan थीटा। तो 1 अपॉन जो आपका tan थीटा है वो हो जाएगा आपका cot थीटा। फिर स्वयं समंजक गुण से ये अलग हो जाएंगे, थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हम पहले से ही RHS के इक्वल लेके ही स्टार्ट किया था। तो sec इनवर्स x अपॉन ए। तो यहां फिर से LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है और हेंस प्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। सबसे पहले हम cosec इनवर्स x जो कि हमारा RHS है उसको थीटा मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा cosec थीटा। LHS ले लेंगे हम लोग, LHS है आपकी tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम x की वैल्यू cosec थीटा पुट कर देंगे। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम सभी जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका cot स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा माने होता है बच्चों tan थीटा। अब ये स्वयं समंजक गुण से tan इनवर्स और tan थीटा अलग हो जाएंगे तो LHS आपका आ गया थीटा, और जो थीटा हम एज्यूम करते हैं वो तो RHS को ही एज्यूम करते हैं। तो ये LHS आपका cosec इनवर्स x हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और हेंस प्रूव्ड हो गया। दोस्तों ये है टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना है cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू sec इनवर्स x। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, sec इनवर्स x को हम थीटा मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा sec थीटा। इसके बाद हम LHS ले लेंगे जो कि है cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे
कॉट इनवर्स 1 अपॉन, आप देख रहे हैं कि सारे सवाल लगभग एक से ही हैं, अगर एक भी आप समझ जाएं तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो आएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा हम सभी को पता है क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। कॉट इनवर्स और कॉट थीटा अलग हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा केवल थीटा, और थीटा की वैल्यू वही है सेक इनवर्स एक्स। तो यहां पे LHS इज इक्वल टू आपका RHS हो जाएगा और हेंस आपका प्रूव्ड हो जाएगा। देखो बच्चों टाइप 2 में क्वेश्चन तो जो कंसेप्ट है जो कल था वही था, किसी एक को थीटा मानो और RHS LHS ले लो कुछ, लेकिन फॉर्मूले नहीं यूज होंगे। कल बेसिक आपकी सर्वसमीकरण स्टार्ट मतलब हो रही थी। अब जो 11th के फॉर्मूले हैं, पहला तो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तक तो याद हो गए होंगे काफी सारे। फिर है आखिरी साइन 2 थीटा, बच्चे को एक ही तो फॉर्मूला पता होता है 2 साइन थीटा कॉस। तो ये सूत्र यूज होंगे, लेकिन मेथड वही की वही रही, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है अपने पास, तो अपन को पता तो है ही सिद्ध क्या करना है, अपन जो RHS है उसको क्या मान लेंगे थीटा, क्योंकि जिसको सॉल्व भी तो करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ती है। तो 2 का पक्षांतर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 थीटा, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा टेन 2 थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद हम क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आसान प्रश्न है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू टेन 2 थीटा है, तो टेन 2 थीटा मैंने लिखा, पर एक्स पे स्क्वायर लगाया तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1, और यहां भी एक्स की वैल्यू टेन 2 थीटा। चूंकि कल हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि यहां 2 थीटा है, माइनस 1 अपॉन टेन 2 थीटा। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आप चाहें तो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। ये आपका टेन इनवर्स स्किप मतलब ये वाली जिसमें अंडर रूट अलग कर रहे हैं, सीधा लिख सकते हैं सेक 2 थीटा, इस स्टेप के बाद सीधा यहां आ सकते हैं सेक 2 थीटा टेन 2 थीटा। अब बच्चों हम सेक 2 थीटा का मान रखेंगे, मतलब 1 अपॉन कॉस 2 थीटा रखेंगे, क्योंकि सेक के तो ज्यादा फॉर्मूले हमें पता नहीं, माइनस 1 है। टेन 2 थीटा को अभी अपन एक स्टेप रहने देते हैं, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होता है लिखने में। अब एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में भी कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा का मान है स्वाति साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब अभी तो पढ़े हैं 1, सॉरी मैं यहां पे टेन इनवर्स लिखना भूल गया हूं, मैं इसको टेन इनवर्स लिख देता हूं, इट्स ओके। कई बार लोग भूल जाते हैं, उनके नंबर भी घट जाते हैं। हाँ वापस आ जाते हैं अपन अपने सवाल पे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता ही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 क्या हो जाएंगे, साइन की एक पावर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस आपका हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो टेन इनवर्स टेन स्वयं समंजक गुण से अलग हो गए, केवल क्या बचा थीटा, और थीटा तो हम जानते हैं माने इसी प्रकार से है 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, जो कि किसके इक्वल है RHS के। तो LHS किसके इक्वल हो गया RHS के, और हेंस क्या हो गया प्रूव्ड। वैसे ही लग रहा है, वो लगभग वैसे ही होगा, आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें। किसको थीटा मानेंगे बच्चों, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स माने आपका आ जाएगा 2 थीटा, तो एक्स माने आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा, जो कि हम यहां पुट करेंगे LHS में। LHS है आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब सर्वसमीकरण एक ना एक तो यूज हो ही रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और वर्गमूल है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो केवल क्या बचा कॉस 2 थीटा। ये क्लियर है, साइन 2 थीटा। अब अभी कितनी मतलब ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर कॉस की एक पावर कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो आप देखते जा रहे हैं
हाँ यहां पे cos थीटा बटे sin थीटा हो गया आपका cot थीटा। जैसे से आप करते हैं आपको समझ में आएगा कि बहुत ही आसान प्रश्न है। थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू है 1/2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये अपना जो LHS है जिसको हम लेके सॉल्व कर रहे थे वो RHS के इक्वल हो जाएगा और हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। करें सर, चलो देखो देखो ये जो सवाल है स्वाति ये कई लोगों पे नहीं बनता है, इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप इसको ध्यान देंगे। ये वाकई क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में भी आ चुका है एक बार ये, या शायद इसके बाद वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो किसको थीटा मानना आप सभी को पता है, LHS से कोई बात नहीं, जो सिंपल फंक्शन है उसको थीटा मानना है, तो किसको मानेंगे 1/2 cot इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा। 2 का ट्रांसफर हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स माने आपका 2 थीटा हो जाएगा, x माने आपका cot 2 थीटा हो जाएगा। अब हम ले लेंगे LHS जो कि है cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे मैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू है cot 2 थीटा और स्क्वायर लगाया तो मैंने cot स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया, और ये है आपका cot 2 थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है बेटा cosec स्क्वायर, होता है ना, 2 थीटा लिखा तो 2 थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा cosec स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि ये अंडर रूट लगाओगे कैंसिल होगा, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टेप को यहीं कर देता हूं, तो बचा आपका cosec 2 थीटा और ये है आपका cot 2 थीटा। अब इसके तो भाई कोई फॉर्मूले पता नहीं है, साइन कॉस से ज्यादा हम आगे बढ़ते नहीं है जीवन में। cosec 2 थीटा को लिखेंगे 1/sin 2 थीटा और इसको लिखेंगे cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। sin 2 थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, कॉमन एलसीएम, ऊपर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो सब क्वेश्चन आखिर में पहुंच वहीं जाते हैं, इसलिए तो अलग से एक टाइप में डाले गए हैं। होशियार तो आप सभी हैं, फिर भी 1 प्लस cos 2 थीटा माने हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, cos की एक पावर कैंसिल, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा बच्चों, cot थीटा। स्वयं समंजक गुण से अलग हो जाएंगे, थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू तो वही है। थोड़ा सा गलती ना करें, है ना, ये LHS नहीं है, ये RHS है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो RHS इज इक्वल टू क्या आ गया है, LHS, और हेंस क्या हो गया है आपका, प्रूव्ड। देखो बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हमें 1/2 tan इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे बेटा, जल्दी बताओ, थीटा। तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा। अब देखो इसमें π/4 प्लस है, मतलब π/4 प्लस वाला सूत्र जरूर काम में आएगा। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते, अपन चूंकि पहले ही पढ़ चुके हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब अगर हम a की जगह π/4 और b की जगह थीटा रख दें तो ये आएगा tan π/4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। tan π/4 का मान 1 होता है प्लस tan थीटा, tan फिर वही 1 माइनस tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसका सूत्र होता है बच्चों, tan π/4 प्लस थीटा। अगर उल्टा रहे, ऊपर माइनस रहे, तो सूत्र में भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां यूज होने वाला है, क्यों π/4 प्लस है मतलब मुझे पहले से पता है, तो मैं यहां पे LHS नहीं लेके RHS ले रहा हूं, क्योंकि मैंने LHS का तो थीटा ही माना है। तो ये है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन जो sec स्क्वायर 2 थीटा आएगा उसका स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट को केवल sec 2 थीटा बचेगा। ये अपना टाइम बचाने वाली स्टेप है और ये चलती भी है। sec 2 थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos 2 थीटा और tan 2 थीटा को हम लिखेंगे sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। अब भैया जो अपने पुराना गणित है उसको लगाएंगे, मतलब ये पुराना गणित लगाओगे ना तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ये सूत्र यूज नहीं करना पड़ेगा। 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। अब देखो ऐसा है कि 1 प्लस साइन का सूत्र नहीं होता, 1 प्लस cos का सूत्र होता है। तो हम इस साइन को काय में चेंज कर लेंगे, cos में।
टेन इनवर्स 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो हमने साइन को लिखा cos π/2 माइनस 2 थीटा। इसी प्रकार से इस cos को साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब बच्चों बिल्कुल घबराएंगे नहीं, मेन स्टेप आ गई है अपनी, जो कि मतलब ये फॉर्मूला यहां यूज नहीं हुआ लेकिन आगे आएगा। चलो अच्छा हुआ रिवीजन हो गया। देख लेते हैं अब। देखो 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? और साइन को अपन क्या लिखते हैं? 2 साइन कुछ कौन आएगा कॉस, वो तो आधा हो जाता है 2 थीटा का थीटा, तो इसका आधा कर देंगे, π/2 का आधा क्या हो जाएगा? π/4 और 2 थीटा का आधा थीटा। सेम यहां π/4 और 2 थीटा का आधा थीटा। बस ये अपन पहले भी कर चुके हैं। 2 से 2 क्या हो गया? कॉस की एक पावर क्या हो गई? कैंसल। कॉस अपॉन साइन होता है बच्चों कॉट। बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन में। कॉट π/4 माइनस थीटा। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। कॉट को फिर हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। ये अपन कई बार कर चुके हैं, तो अपन को अटपटा नहीं लगना चाहिए, है ना? यस सर तो बोल दो यार। स्वयं समंजक गुण से ये अलग हो जाएंगे। जो बचेगा π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा। π/2 में से π/4 जाएगा तो बचेगा केवल π/4 प्लस थीटा, और थीटा का मान रखते ही 7, क्योंकि मान ही वो है आपका, हेंस क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है एकदम? आगे के क्वेश्चन देख लेते कि बनेंगे नहीं बनेंगे। चलो ये भी हम ही कराएंगे। करो। देखने में तो इतना टफ लग रहा है, ना जाने क्या क्या है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, पर ये बहुत ही फर्जी सवाल। अच्छा इसको और छोटा कैसे करेंगे स्वाति, ये देखेंगे अपन। इतना तो क्लियर ही है कि 1/2 tan इनवर्स x को क्या मानना है बेटू? थीटा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया आपका 2 थीटा, x इज इक्वल टू आ गया आपका tan 2 थीटा। अब हम पहले से ही ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकाल के चलेंगे। इससे अपन को बहुत फायदा होगा, दो बार नहीं करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सबको पता है sec स्क्वायर थीटा होता है। वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, जो कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अब हम लेंगे LHS। अपना टाइम बहुत बचेगा स्वाति, वरना यहां दो बार लिखना पड़ता। तो ये हो गया अपना cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपना ये जो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मान है sec 2 थीटा। दो बार की जगह हमें एक ही बार करना पड़ा, और फिर कुछ पचड़ भी नहीं हुई। अब हम sec को लिख लेंगे 1 अपॉन cos, ये cos इनवर्स है। sec को लिख लेंगे 1 अपॉन cos 2 थीटा, और यहां भी लिखना ही है, लेकिन अगली स्टेप में लिख लेंगे, टाइम बचेगा अपना। सॉरी यहां पे 2 है, इट्स माय मिस्टेक, कंप्लीटली माय मिस्टेक, थैंक यू। एलसीएम ले लेंगे cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, और अब मैं sec को लिखूंगा 1 अपॉन cos। पहले लिखने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो समझ, ये कैंसिल हो गए। अब बेटा अपना बेसिक सूत्र जो बार बार यूज हो रहा है, 1 प्लस cos 2 थीटा माने 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए 2 से 2 के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है, और आखिरी में आंसर बहुत आसानी से। बस किसी बंदे को फॉर्मूले का नॉलेज हो, स्वयं समंजक गुण से हट जाएंगे, थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान तो भाई 1/2 tan इनवर्स x, और ये आपका जो LHS है वो आपके RHS के इक्वल हो गया, और हेंस हो गया प्रूव्ड। श्रद्धा देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम किसको थीटा मानने वाले, ध्यान देना जरा। अरे यार बताओ, tan इनवर्स अंडर रूट x को हमने माना थीटा, अंडर रूट x बराबर आ गया हमारा tan थीटा, और x बराबर आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब हम ले लेंगे LHS। LHS है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा कई लोगों को पता होता है डायरेक्ट ही कि ये cos 2 थीटा का सूत्र है। अब जिनको नहीं पता है वो इसको आगे सॉल्व करेंगे, वरना अगर पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा,
टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां लघुत्तम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गए। अब अगर इस दौरान भी आपको नहीं पता कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, बताइए। हाँ, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अगर किसी को इस क्षण भी पता है तो वो लिख सकता है, तो उसका टाइम बचेगा। तो 1/2 स्वयं समंजक गुण से ये अलग हो गए, केवल 2 थीटा बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा बचा, और जो प्रूफ करना था वो आसानी से प्रूफ हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिखने में कितना भी टफ लगे, पर प्रूफ करने में बहुत ही सरल है। LHS = RHS, हेंस 2x = थीटा। तो 2x = क्या आ गया, tan थीटा। अब हम LHS ले लेंगे। अब LHS में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि 6x लिखा है, 8x³ लिखा है, साथ में लिखा है 1/12x²। तो वैल्यू रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो अपन आपको सॉल्व करके देंगे वो प्रॉब्लम। ध्यान पूरा फोकस यहां पे। सबसे पहले आप यहां देख लो, ये इजी है, तो इजी से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 4x को लिख सकते हैं 2 × 2x, और इस 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब हमारे पास वैल्यू रखने का समय है, तो tan 2x की जगह मैं tan थीटा लिख दूंगा, तो 2 tan थीटा अपॉन ये 2x का स्क्वायर है, तो 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है बच्चों tan 2 थीटा का। तो ये स्वयं समंजक गुण से अलग हो जाएंगे, वो बचेगा केवल 2 थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा अप्रोच हाई है। 6x को मैं लिखूंगा 3 × 2x। एक बात, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और x का क्यूब है, तो टोटल 2x का क्यूब हो गया। अब आता है 12 मतलब 4 × 3 12। 12x² जो है आपका, उसको आप लिख सकते 3 × 4x², मतलब 3 × 2x का होल स्क्वायर। इतनी दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम यहां पे 2x की जगह लिख देंगे tan थीटा, 3 tan थीटा, tan³ थीटा। यहां पे मैंने प्लस लगा दिया है, गलती है कि यहां पे क्या है, माइनस है। मैं माइनस कर देता हूं, कितना ही टाइम लग रहा है। और ये 1 - 3 tan² थीटा। अब बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। फिर स्वयं समंजक गुण से अलग हो गए, तो बचा 3 थीटा। 3 थीटा - 2 थीटा माने थीटा, और थीटा की वैल्यू तो भाई वही है जो हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा LHS = RHS, और हेंस हो जाएगा प्रूव्ड। टाइप 3 में ये फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमें पहले से ही पता है। tan π/4 प्लस थीटा, मतलब tan a + b वाला, tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 × tan थीटा। चूंकि tan 45 मतलब tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हमें ये मिलेगा रिजल्ट में 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और हम उसको लिख देंगे tan π/4 प्लस थीटा। इसी तरीके से अगर हमको रिजल्ट में मिले 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, तो हम उसको लिख देंगे tan π/4 माइनस थीटा। ये दोनों ही इस पूरे टाइप में आपको यूज होने, बस बीच में 2 साइन वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो शुरू करने के लिए हमें क्या करना सबको पता ही है। 1/2 cos इनवर्स x² को हमें मान लेना है थीटा। cos इनवर्स x² बराबर आपका 2 थीटा हो जाएगा, 2 का ट्रांसफर। x² = आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप इन दो चीजों की वैल्यू निकाल लें। 1 + x² मतलब 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा आपको पता है सभी को कि 2 cos² θ/2 √2, ये स्क्वायर के कारण √ के बाहर आ जाएगा। तो हमने पहले से ही अपनी बुद्धिमानी का परिचय देके √1 + x² की वैल्यू निकाल ली है, जो कि है √2 cos θ/2। इसके बाद हम निकालेंगे √1 - x² की वैल्यू। चूंकि हमारा x² जो है वो आपका cos 2 थीटा है, तो 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos होता है 2 sin² थीटा। सॉरी, मैंने यहां पे θ/2 लिख दिया, यहां पे भी थीटा होना चाहिए, मेरी गलती है।
थीटा बाई 2 तब होता जब यहाँ पे थीटा होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा ही रहेगा। तो ये √2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा। ये तो वैल्यू निकालने से यहां अपन 4 बार करने से बच जाते हैं। कितनी बार करने से बच जाते हैं? 4 बार। अब हम ले लेंगे LHS, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसकी वैल्यू है आपकी √2 cos थीटा। आप देखिए कठिन प्रश्न भी आसान हो जाता है अगर अपने पास टेक्निक हो। ये टेक्निक हुई तो अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं। अब यहां 4 बार कैलकुलेशन करेंगे, टाइम वेस्ट होगा और अपने प्रेशर आएगा कि अरे बड़ा क्वेश्चन बचा। बोलो, इसकी वैल्यू है √2 sin थीटा और इसकी है √2 sin थीटा, सेम ही है ऊपर नीचे। अब बेटा वैसे तो हम ये चीज कई बार कर चुके हैं, पर अब थोड़ा अलग अंदाज से करेंगे, बिकॉज अपन को √2 भी कैंसिल ही करना है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश में और हर में किससे भाग देना, मेन तो ये स्टेप है ना जो हम यहां कोष्टक में लिखेंगे कि अंश व हर में इससे भाग देने पर। अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो मेरे हिसाब से आप बता देंगे अंश व हर में, अंश व हर में इसी का भाग देना है यार। किसका? √2 cos थीटा। यहां लिखना √2 cos थीटा का भाग देने पर। ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा। आया मजा? ये भी कैंसिल हो गए पूरे, 1 आ गया 1 माइनस tan थीटा। और अभी अभी हमने बताया कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा का। tan इनवर्स और tan स्वयं समंजक गुण से अलग, π/4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू रखिए और बात खत्म। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है लेकिन आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अब जैसे यहां पे ये कॉट वाला क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले अपन व्युत्क्रमानुपात कोण लगा के उल्टा कर देंगे, मतलब LHS लिया उल्टा कर दिया तो वो tan वाला ही बन जाएगा। तो ये चारों सवाल अपन को करने हैं। अब यहां पे एक छोटी सी बात और है, हमारे असाइनमेंट में अगर हम 5th 6th को छोड़ दें तो बाकी जो क्वेश्चन है सेम ही है। √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स हो गया तो यहां cos इनवर्स x है। तो ये जो आपके 4 हैं मतलब 10वीं तक, 10वां 11वां कराऊंगा, 7 8 9 10 ये भी आपको करना है इसी सेम मेथड से, मतलब 1 2 3 4 7 8 9 10। बाकी बचे ये 2 तो मैं आपको अभी करा रहा हूं, ये कर लीजिए। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं मानता हूं किसी पे नहीं बनेंगे क्योंकि tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला इतना ज्यादा यूज करते हैं कि वो याद रह जाता है, पर ये 2 ही हैं। अब आप ध्यान से इसको समझ लो, मैं पहला कर रहा हूं क्वेश्चन, दूसरा आप आराम से कर लेंगे। 1/2 cos इनवर्स x को मैं मान लेता हूं थीटा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाता है 2 थीटा, तो x इज इक्वल टू आ जाता है cos 2 थीटा। अब मैं ले लेता हूं LHS जो कि है साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, ये है 2। सारे बच्चे जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में भी 2। √2 अपना बाहर निकल जाएगा, cos थीटा रहेगा, इसके अपॉन में मैं दोनों के अपॉन में 2 अलग अलग कर देता हूं। अब हम सभी को पता है कि √2 है वो √2 टाइम्स कटेगा, अगर नहीं पता तो देख लो, √2 अपॉन 2 है, फिर अपन 2 को लिख सकते हैं √2 तो ये 1 टाइम, तो 1 अपॉन √2 आ जाएगा कैंसिल होके। यही इसकी मेन स्टेप है और इसके लिए आपको यहां जरूर ध्यान देना है कि लिखा क्या है, π/4 माइनस, मतलब माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। ये हो गया 1 अपॉन √2 cos थीटा और ये हो गया आपका 1 अपॉन √2 sin थीटा।
अब मेन ये है कि देखो साइन 45 का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है। यहां पे रखना कौन सा है? अगर आपको कॉस का सूत्र बनाना है तो कॉस का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और साइन में क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। तो चूंकि हमारा साइन का सवाल है इसलिए हमें साइन का सूत्र बनाना है, तो 1/2 को हम लिखेंगे साइन 45 मतलब साइन π/4। ठीक है श्रद्धा? और यहां पे बेटा कॉस π/4। तो हर सवाल में जैसे अगला सवाल रहेगा उसमें हमें काय का सूत्र बनाना है? कॉस का। काय का बनाना है? तो फिर इसको cos π/4 लिखेंगे, इसको sin π/4। नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसके लिए भी बता दूंगा। ये हो गया आपका sin a cos b cos a sin b। sin बोलना पड़ेगा यार, a प्लस बी के a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो π/4 माइनस थीटा। साइन इनवर्स साइन स्वयं समंजक गुण से हट गया, क्या आ गया? π/4 माइनस थीटा। थीटा का मान रख दीजिए और हेंस क्या हो गया? रूट। तो बताइए बच्चों नेक्स्ट बन जाएगा। याद रखना कॉस में यहां कॉस होना चाहिए, बनेगा कि ना कराएं? चलिए दोस्तों, ये एक प्रश्न है जो कि बहुत टफ माना जाता है पर इतना टफ नहीं है। इससे पहले कि हम इस प्रश्न की धंधे फंदे में फंसे, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम a की जगह यहां पे π/4 जो कि 45 डिग्री होता है और b की जगह थीटा रखें तो ये सूत्र कैसा कब बन जाएगा, इसको थोड़ा देखेंगे। tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब बच्चों tan π/4 tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा, और ये 1 होगा, 1 इंटू tan थीटा 1 ही रहेगा, tan थीटा ही रहेगा, सॉरी 1 इंटू tan थीटा ही रहेगा, तो यहां पे हम tan थीटा। तो कुल मिला के फिर वही बात कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan π/4 प्लस थीटा का सूत्र होता है। इससे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां पे मानने के लिए दो ही इनवर्स फंक्शन है, एक तो ये इतना बड़ा है और एक छोटा सा, तो हम तो छोटा ही सा ले लेते हैं भैया, हम पास छोटा ही बढ़िया रहता है। तो हम लोग tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को थीटा मान लेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपका tan थीटा हो जाएगा। दिखने में बहुत कठिन लग रहा है बहुत इजी। यहां से हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू tan थीटा। ये ट्रांसफर बस किया है। अब हम LHS ले लेंगे जो कि है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। अब बच्चे हम यहां पे जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट करेंगे, तो देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यों का त्यों लिखना है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू tan थीटा, तो मैं यहां पुट कर दूंगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू tan थीटा, और यहां भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू tan थीटा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऊपर से कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ये कैंसिल हो गए, और अभी ना जाने कितनी बार हमने 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या लिखा है, बताइए जल्दी से। हमने लिखा है इसको tan π/4, ऊपर प्लस लगा है तो प्लस थीटा। ये स्वयं समंजक गुण से अलग हो जाएंगे, π/4 प्लस थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू रखते ही साथ आपका काम खत्म। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स, ऊपर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और आपका ये LHS RHS के इक्वल हो गया और हैंस प्रूव्ड हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो काफी टफ माना जाता है और बच्चों पे बनता भी नहीं है, आपको ध्यान देना है। सिद्ध करो तो लिखा ही है इसमें जो ये लिखा हुआ है। अब देखिए LHS में तो RHS में तो कोई फंक्शन है नहीं जिसको हम थीटा मान लें, तो ये अलग से ये लिखा है ना 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b, इसको अपन थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब समझना पूरी बात को। तो माना 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहले ये 2 भटे में है, यहां आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये आपका cos इनवर्स a अपॉन b है।
इसके बाद a अपॉन बी आपका आ जाएगा, cos का ट्रांसफर करेंगे तो cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अपन ले लेते हैं LHS। अब LHS में अपन tan π/4 प्लस, इसको तो थीटा एज्यूम कर लिया अपन ने, तो प्लस थीटा लिख लेंगे। फिर यहां पे tan π/4 माइनस थीटा लिख लेंगे। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये आ जाएगा आपका tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan π/4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। अब हम सभी को पता है कि tan π/4 का मान 1 होता है, तो यहां तो 1 आएगी और साथ में यहां 1 इंटू tan थीटा, केवल tan थीटा बचेगा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, प्लस लगा लेंगे, ये हो गया आपका 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब बस सिंपल सा एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते समय 1 प्लस tan थीटा का इंटू 1 प्लस tan थीटा में होगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan थीटा का 1 माइनस tan थीटा में होगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों 1 माइनस tan थीटा का 1 प्लस थीटा में हर में होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहां पे, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर खुलेगा वो खुलेगा 1 का स्क्वायर, tan का स्क्वायर और 2 tan थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, tan का स्क्वायर और माइनस 2 tan थीटा। नीचे देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और tan स्क्वायर थीटा आपका tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब मेरी बात को समझेंगे, देखिए ये 2 tan थीटा प्लस के हैं और ये 2 tan थीटा माइनस के, ये तो कैंसिल हो गए। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रही तो पहले आप 1 प्लस 1 2 कर लीजिए, फिर tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर कर लीजिए, अगली स्टेप में 2 कॉमन ले लीजिएगा, बात वही हो जाती है। यहां हम देख लेते हैं, हम tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहां देख लेते हैं, हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप पर फोकस करते हैं, ये अपॉन का cos स्क्वायर थीटा लिखा रहने दें, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका cos 2 थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 2, sec स्क्वायर को लिख लेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये अपॉन के cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, तो सिंपली बचा आपका 2 अपॉन cos 2 थीटा, 2 अपॉन cos 2 थीटा। अब बस जो स्टार्टिंग से हमने स्टार्टिंग करते वही मेन है, cos 2 थीटा की वैल्यू है a अपॉन b, तो वो हम यहां पुट कर देंगे 2a अपॉन b, b ऊपर पहुंच जाएगा तो सिंपली आ गया 2b अपॉन a। तो ये आपका जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो ये वाला क्वेश्चन भी हेंस हो गया प्रूव्ड, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हो जाती है समाप्त।